संस्कृत के शब्दों के अनुसार सही अर्थ मतलब है। यदि आप इन सब को अपने अंदर पहचानोगे और इनसे लड़ाई करके इन पर विजय प्राप्त करोगे तो इसका लाभ है। ऐसे ही सुन लो तो मनोविनोद आदि के लिए यह कहानी रूप है। कहानी सुनने के से तो थोड़ा ही लाभ है। अपनी देह के अंदर पहचानना कि भाई देवों का यह संसार बनाया हुआ है। जिस प्रकार से सामाजिक जीवन होता है उसमें कुछ आदतें पड़ जाती है जो मनुष्य को उसी पुरानी दिशा में ले जाती है। ये पड़ी हुई आदतें एक शक्ति रूप बन जाती है और वही संस्कार रूप से अंदर बैठी हुई सब पहले वाले मिथ्या कर्म करवाती रहती है। जैसा कि पहले बताया गया है, कुरु कुरु का अर्थ है जो पहले किया वही पुनः पुनः करो। अर्थात किसी से द्वेष किया है तो द्वेष करो, किसी से राग किया तो राग करो, लोभ किया तो लोभ करो। जैसा खाया वैसा ही खाओ, जैसा बोला है वैसा ही बोलो। परंतु बचपन का यह सब किया हुआ सफल सकल आयु भर एक जैसा भला करने वाला कैसे रहेगा। अब आपने इसमें थोड़ी अपने अंदर पंडा उत्पन्न करनी है। पंडा नाम संस्कृत में उस बुद्धि का होता है जो दो प्रकार से मनुष्य के अंदर काम करे। एक तो अपनी गति सोचे, अर्थात किस प्रकार से चलना चाहिए जिससे अंतिम भला हो, अर्थात परम पद की प्राप्ति हो, और एक अपने को खोटी वस्तुओं से बचाए। उसी बुद्धि का नाम पंडा है। उसी से यह पंडित शब्द बनता है। पंडित उसी का नाम है जिसके अंदर यह पंडा बुद्धि हो। अर्थात पंडा यही है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाली अपनी गाड़ी किस प्रकार से चलनी चाहिए। यह सोचने वाली बुद्धि का नाम पंडा है। पांडु राजा था, उसकी संतान पांडव थे। एक तो बुद्धि ज्ञान रूप से और एक वे करो करो आदर्शों से शक्ति रूप से, जो कि प्रकृति शक्ति बन गई। अब इन दोनों हित की बुद्धि और प्रकृति शक्ति का झगड़ा है। पुराने किए गए कर्म संस्कार रूप में बैठे हुए कहते हैं इस जीवन में हमारे ढंग से ही चलो, कारण कि उनकी भी आदत रूप में अंदर एक शक्ति बनी हुई है। अब दूसरी ओर बुद्धि रूप ज्ञान कहता है कि मेरे ढंग से कार्य काम होना चाहिए। मनुष्य जीवन का कल्याण इसी में है। यदि इस बुद्धि के ढंग से आपने अपने जीवन को साध लिया तो समझो ज्ञान रूप भगवान कृष्ण को भी अपने साथ रख लिया, अर्थात आपने ज्ञान जगा लिया। अब जैसा वह भलाई करने वाला ज्ञान कहता है, यदि उसी प्रकार आपने अपनी काया इंद्रियों व मन को चलाया तो सब ठीक रथ को ले जाएगा। सारे कौरवों पर उसकी विजय होगी। जब ये सब कौरव मारे जाएंगे तभी इसके अंदर सुख और शांति होगी, कारण इन्होंने ही सारी शक्ति को बाहर भटकाया हुआ है और इस शरीर के बीच में थोड़ा भी मन नहीं रह गया है। अपनी हित साधना, अपना कल्याण करना तो अब केवल मनुष्य जन्म से ही संभव है, कारण कि इसी में विवेक शक्ति उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा चिंतन करके पीछे किए हुए पर अपनी दृष्टि नज़र को डालें। अपने मन के अंदर पहले यही सोचें कहाँ कहाँ चूक गया, किससे कड़वा वचन बोला, कहाँ पर किसी के बारे में खोटा सोच गया। किसी के दुख को देखकर हंस तो नहीं गया, अर्थात किसी के दुख पर अपने अंदर हंसी तो नहीं आ गई। किसी के अच्छे गुण को देखकर जलन तो पैदा नहीं हो गई, या उसके गुण की निंदा तो नहीं कर गया। किसी की निंदा को बढ़ा चढ़ा करके तो नहीं कर गया। और भी कई किसी के द्वारा थोड़ा अपने को दुख देने पर उसका अपराध मानकर उसके लिए मन में खोटा सोच लिया, अर्थात दंड देने का विचार कर लिया, आदि आदि। इन सारे मन व आँख कान नाक और वाणी इत्यादि के कर्मों को थोड़ा विचार करके अपने दोष तथा मिथ्या प्रवृत्तियों को यदि मनुष्य पहचान गया तो अपनी भलाई के लिए दूसरे दिन ऐसा नहीं करने के बारे में पक्का इरादा बना ले कि कल पूर्ण स्मृति में अर्थात होश में रहूँगा। यदि होश टिक गया और दोष व मिथ्या प्रवृत्तियों को पुनः नहीं करने का इरादा भी सच्चा है तो समझो अपने जीवन में धर्म प्रविष्ट हो गया। अपने को सही रूप से धारण करने का नाम ही धर्म है। अपने को थोड़ा अंदर पहचान कर के थोड़ी थोड़ी दुर्बलताएं कमजोरियों को भी समझें और समझ करके उनको दूर करने का यत्न भी करें। दूर करते करते अपने ध्यान योग को जगाएं और सत्य को समझने का प्रयत्न करें। ध्यान द्वारा इस प्रकार एकांत का जीवन बनाए। जब अकेले में सही समझ आने लग गई, अर्थात ज्ञान जाग गया, तो एक दिन सबका अंतर्यामी भगवान भी आएगा, अर्थात आनंद रूप से वह भी प्रकट हो जाएगा। अगर यदि एक बार सब मिथ्या प्रवृत्तियों से निवृत्त दूर हो करके आपने उस परमात्मा के साथ योग मेल कर लिया तो उसके सुख में मन कभी भी तंगी नहीं मानेगा, उससे बिछुड़ना भी नहीं चाहेगा। परंतु अब आपकी इच्छा है कि मैं अपने प्रयोजन की वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करूं,
तो यह अलग बात है, अर्थात लोकों में आपको घूमना है तो बात दूसरी है। मुक्ति का रास्ता तो यही है कि पहले अपने अंदर ज्ञान जगा करके आत्म अपने आप का स्वयं द्वारा थोड़ा सा अपनी बुद्धि को चेतन करके सारे अच्छे कर्मों को करना अपना ले और फिर सारे खोटे कर्म धर्म को छोड़ और कर्म और धर्म को छोड़ दे। इस प्रकार यदि उसने अपने आप में कुछ धर्म धारण करके अपना हित भला साध लिया तो ठीक है, नहीं तो केवल प्रकृति का मिथ्या रास्ता ही चलने को मिलेगा। शास्त्रकारों ने उपाय प्रत्यय धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बताया। इन पांचों श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, ध्यान, समाधि और प्रज्ञा का नाम ही उपाय प्रत्यंत है। श्रद्धा पहले रखनी पड़ेगी, हाँ भाई धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, अंत में संसार के बंधनों से मुक्त भी तो हो सकते हैं। भगवान को पाने का रास्ता भी मिल सकता है, जो अनंत सुख रूप है, जिसका सुख कभी समाप्त नहीं होता। ये सब श्रद्धा और विश्वास अपने में दृढ़ बनाए रखना होगा। संसार में कोई भी सुख फीका पड़ सकता है, परंतु उस भगवान का आनंद कभी फीका नहीं पड़ता। सही मार्ग अर्थात सत्य का ज्ञान पाने के लिए तो ध्यान ही रास्ता बनाएगा। इसके लिए भी वीर्य, हिम्मत बनाने के लिए एक और दूसरी शक्ति भी चाहिए, जिसका नाम स्मृति, होश है। यदि चेत रहेगी, होश ठिकाने रहेगी, तो मौके पर खोटे कर्म भी टाल सकेंगे। यदि स्मृति, होश नहीं रही तो बस वे आते ही पड़ी हुई हैं जो हम सबको बिजली के धक्के की तरह चलाती रहती। जैसा अवसर मौका हुआ वे आदतें हमारे से अंदर पड़े संस्कारों के अनुसार अपना काम करवा जाएगी, चाहे इसमें हमारा हित या हित कुछ भी हो। जैसे कोई कहने वाला कहता है, क्या करूं जी, मैं चाहता तो था ऐसा कड़वा नहीं बोलूं, परंतु समय मेरे से बोला ही गया। उसने कुछ ऐसा ही मेरे को दुर्वचन कह दिया कि मैं कितना भी विचार कर रहा था कि मैंने कड़वा नहीं बोलना, परंतु मेरे से बोला ही गया। अब प्रश्न उठता है, वह कौन उसके अंदर कड़वा बुलवाने वाला था और उससे यह चूक कैसे हो गई? विचार करने पर पता चलेगा कि स्मृति अर्थात होश नहीं रहने से वह प्रकृति आदतों की शक्ति ही ऐसा उससे कड़वा बुलवा गई। फिर स्मृति यही है कि अपनी याद बनी रहे, अर्थात होश ठिकाने रहें। बुद्धि हर समय बनी रहे कि मैंने क्या करना है, कैसे इस जीवन में चलना है। यदि इस प्रकार की होश बनी रही तो मौका आने पर आपसे चूक नहीं होगी। यदि स्मृति ठिकाने नहीं रही तो पहले बचपन से लेकर जवानी तक की पड़ी हुई पुरानी आदतें ही जिस तरफ धकेलेंगी आपकी गाड़ी उधर ही चलेगी। कारण कि उस समय जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर तो आदतों की शक्ति है, और अभी स्मृति व बुद्धि को अपने अंदर इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए नहीं बसाया। यदि हिम्मत करके सब खोटे कर्मों से बचना है तो यह स्मृति रूप देवी भगवती को अपने साथ रखना पड़ता है। यह स्मृति होश बनी रहने से अर्थात खो नहीं जाने से मनुष्य की दुष्कर्मों से रक्षा करती है। सबसे पहले धर्म मार्ग पर चलने के लिए श्रद्धा चाहिए, उससे हिम्मत बन जाएगी। हिम्मत करने के लिए ही होश चाहिए। यदि होश रूप मनुष्य की ठिकाने रहेगी तो दुष्प्रवृत्ति या खोटा कर्म जो आदतों के बस पुनः पुनः होने जा रहा है सब टाले जा सकेंगे। यदि होश ठिकाने रहेगी तो हिम्मत भी बन जाएगी और क्रोध, काम, इच्छा और लोभ को भी हटा सकेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो आत्मा वही सब मिथ्या कर्म ही करवाएगी। यदि होश ठिकाने रहा तो थोड़ा विरोध करने होने पर भी यदि आप मिथ्या कर्म से टलना चाहेंगे तो टल ही जाएंगे। कारण कि स्मृति रूप भगवती सत्य आपके साथ है। अब टलते रहें तो मन उसमें जाग जाएगा और अंदर के सत्यों को पहचानने लग जाएगा। अब आपकी बुद्धि खुल गई, ज्ञान अंदर जाग गया, अंदर के सत्यों को जानते जानते इतना जानने में लग गए कि बाहर का संसार ही भूल गए। यदि बाहर संसार को भूल गए तो समझो ध्यान योग बन गया। फिर उस भगवान का आनंद अपने अंदर ही मिलेगा। कारण कि वह प्राण शक्ति ज्ञान के साथ अपने अंदर उस बाहर के संसार को भूल जाने पर अपने अंदर एकत्रित हो जाएगी। ऐसी आनंद की अवस्था में अपने आप अंदर से प्रेरणा होने लगेगी। व्यर्थ व्यवहार की बातों को सुनना व दृश्य देखना भी क्यों है।
अर्थात मन को अंदर इस प्रकार की प्रेरणा होगी, मनोविनोद मात्र या मन बहलाने के लिए क्यों व्यर्थ में बाहर आँख और कान को भटकाना है। इससे अच्छा यही है अपने अंदर ही ध्यान का सुख पाऊं। परंतु वह पहले शंका वह भय वाला मन बाहर की बातें सुनता था, अब बाहर की सुनने देखने व्यर्थ सूंघने चाखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जब बाहर किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रही तो इंद्रियों को भी किस लिए बाहर की तरफ पटकना है। जब इंद्रियां द्वारा बाहर की वस्तुएं जानने में आती थी तो उन्हीं के बारे में मन भी सोचों में रहता था। जब इंद्रियों के ज्ञान रोक लिए गए तो मन भी उनके बारे में क्यों सोचेगा। तो समझो इस अवस्था में मन मुक्त हो गया, तब उसको अनंत परमेश्वर का ही घर मिलेगा। परंतु जो मनुष्य ऊपर कहा हुआ साधन करेगा उसी के लिए परमेश्वर का घर है। अब सारे का सारांश यह है, अनर्थ को पहचानना और टालने का प्रयास करना। यदि अनर्थ टल गया तब ही इस मनुष्य जीवन की सफलता है। अनर्थ यही है कि बाहर भटका हुआ ज्ञान, उसकी भटकी हुई ज्ञान की प्राण शक्ति, जैसा ज्ञान वैसी प्राण शक्ति। अब यदि ज्ञान संचित है अर्थात अपने आप में टिका हुआ है तो उससे उसकी प्राण शक्ति भी बाहर से मुक्त हो जाएगी। यदि यह प्राण शक्ति बाहर संसार से मुक्त हो गई तो अपनी आत्मा में इकट्ठी हो जाएगी। इकट्ठी हुई प्राण शक्ति का आनंद व्यक्त होता है अर्थात प्रकट होता है और अपने अनुभव में भी आता है। यह प्रकट हुआ आनंद किसी भी मनुष्य को प्रिय लगेगा। इसी को पाने के लिए यही सारा यत्न करने का है। बस यही सारे कहे हुए का निचोड़ है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।